2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, वहीं पटना में हुई बैठक में नेताओं ने जो मांग उठाई, उसने सियासत तेज कर दी। बैठक से पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर सभी विपक्षी नेताओं से अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा था। तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कश्मीर से धारा 370 हटाने को गलत बताया और कहा, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो हम इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तो हम आइडिया ऑफ इंडिया को, इस मुल्क की संविधान को बचाने, जब संविधान बचेगा तो जो 370 है वो भी संविधान का हिस्सा है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हम इकट्ठे हो जाएं, इस मुल्क के संविधान, डेमोक्रेसी। आपको पता है कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको पता है 5 अगस्त 2019 को एक नहीं, दो नहीं, तीन चीफ मिनिस्टरों को बंद किया गया। कि मैं कह रही हूँ कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है हमने। ये किसी को, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी संपत प्रकाश हो, प्रेमनाथ कौल हो या विजय लक्ष्मी झा हो, उनके केसेस में हमेशा ये डिसीजन दिया है कि आप 370 को नहीं हटा सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की आपको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं। अब इन्होंने बुलडोज किया, इन्होंने गलत किया, तो उसको हम कैसे सही माने। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सारी विपक्षी पार्टियों को चैलेंज करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी में हिम्मत है तो वो 370 को दोबारा लागू करने की बात करे। बैठक के जो मुद्दे थे, वो जिस विषय पर वो लोग बैठे थे, वहाँ 370 की बात उठी। मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी को हिम्मत है तो वह 370 को पुनः लागू करने की बात करे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा समाप्त किया गया 370 और 35A देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया है और कश्मीर के विकास को भी आगे की ओर बढ़ाया। वहाँ बात क्या उठी, तुष्टीकरण की बुनियाद पर सारी बातें चलती रही। इस देश को न भ्रष्टाचार चाहिए, न तुष्टीकरण चाहिए, भारत को विकास चाहिए, भारत को मान सम्मान चाहिए। और आज किसान से लेकर मजदूर, महिला, युवा सब की चिंता करने वाले, गांव से लेकर शहर तक सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21वीं सदी का भारत दुनिया को नेतृत्व देगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूरे देश के अंदर कश्मीरीकरण का खतरा बढ़ गया है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो तुष्टीकरण करती हैं, जिसका खतरा उनको लगता होगा। उनको लगता होगा, स्वाभाविक है। वो जो तुष्टीकरण करती थी, उनका खतरा उनको लगता होगा। हम तुष्टीकरण वाली पार्टी नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये भारत है और भारत में सबका सम्मान होगा, किसी एक वर्ग का सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए महबूबा जी को लगता होगा कि सिर्फ हमारा ही सम्मान हो, ये देश में नहीं चलने वाला है। पटना में हुए विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस समेत कई दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में बीजेपी के खिलाफ विपक्षियों की राय अभी तक साफ नहीं हुई। गठबंधन के प्रमुख चेहरे पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। क्या वो राहुल गांधी होंगे, नीतीश कुमार होंगे या फिर ममता बनर्जी? विपक्ष की अगली बैठक शिमला में होगी। अब देखना ये होगा कि इस बैठक तक क्या विपक्ष एकमत होकर इस मुकाम पर पहुंच पाएगा कि बीजेपी के खिलाफ वो किसी चेहरे पर दांव खेले। फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम पीडीए बताया जा रहा है, मतलब पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। लेकिन इस पर भी अंतिम मुहर शायद शिमला में ही लगेगी।